हेलो फ्रेंड्स, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि पता है आपको, हम आपको 2 डिजिट की ट्रिक बता रहे थे, वर्ग निकालने, मतलब 2 डिजिट का वर्ग निकालना। आज हम आप लोगों को 3 डिजिट कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, यानी कि मेरी ट्रिक कॉन्सेप्ट ही समझें आप लोग। 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम आपको वर्ग निकालने में, ठीक है। चलिए, आज जो कल हमने आप लोगों को 1 से लेकर 99 तक वर्ग निकालना सिखाया था, आज की क्लास में हम आप लोगों को 100 से लेके 999 तक का वर्ग निकालने की ट्रिक बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बेस सिस्टम आज चलेगा। बेस सिस्टम 50 के मल्टीप्लाई में चलता है। बेस सिस्टम 50 के मल्टीप्लाई में चलता है। जैसे 50, 100 यानी कि 100, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, 200 के बाद 250, 250 के बाद 300, 350 के बाद 300 के बाद 350, ठीक है। यानी कि स्क्वायर स्क्वायर 3 डिजिट। कमल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया। 3 डिजिट्स, ठीक है। चलिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, समझना है, ठीक। अच्छे से समझेंगे। एक बार आपने जैसे समझ लिया ना, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको एक से लेके 1000 तक का किसी का भी वर्ग हो, आप 2 सेकंड 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, जैसे 104 का हम वर्ग निकालेंगे, ठीक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बार +4, क्योंकि हमें 100 के बेस लेना है, 100 का बेस पे, ठीक है। 100 के बेस पर लेना है, ठीक। 100 से ये 4 ज़्यादा है, और एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक। एक बार प्लस का लिखेंगे, एक बार माइनस का लिखेंगे। अब क्या करना है, अब हमें इसका वर्ग करना है, यानी कि 4 का वर्ग गुणा कर लो, या वर्ग एक ही बात है। 4 चकू 16 लिख दिया, ठीक। इसके बाद अब हमें क्या करना है, एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। प्लस किया 8 हो गया, माइनस करेंगे इंटू 100। 104 में से 4 घटाएंगे तो मेरा 100 बचेगा। 104 में से 4 जोड़ेंगे तो मेरा 108 हो जाएगा। और डिवाइड हमेशा हमें 100 से करना है। डिवाइड किससे करना है? 100 से। हमेशा हमें डिवाइड जो है वो 100 से ही करना है, ठीक है। क्यों करना है वो आगे अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। किसी का भी वर्ग निकाल लें, अभी हम आगे थोड़ा अभी इजी बता रहे, इसके बाद टप कराएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। अब क्या करना है, इसे कट करना है। 100 से 100 कट हो गया, कितना बचा मेरा 100, यानी कि मेरा आंसर जो हो गया 10816, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। विजय सर, समझ में नहीं आया। विजय जी देखिए, हमें 100 पहले तो 3, हमने कल वाली आपने क्लास देखी होगी, हमने उसमें आपको 2 डिजिट की वो बताई थी वर्ग निकालने की ट्रिक। आज हम आपको 3 डिजिट के बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमने 104 का हमें वर्ग निकालना है, तो हमें सबसे पहले 100 के बेस पे लेना है। ये बेस सिस्टम 50 के मल्टीप्लाई पर चलता है मेरा। 100, 150, 200, 250, 300, 350, ठीक है। चलिए,
अब हमें क्या है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो जब मेरा कितना 100 से ज़्यादा है 4, और एक बार 100 मतलब एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक, चलिए 4 का वर्ग कितना होता है 16 लिख दिया। इसके बाद क्या करना है हमें 108, यानी कि एक बार 4 को जोड़ना है और एक बार 4 को घटाना है। तो जब 104 में हम 4 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा मेरा। जब 104 में 4 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। और डिवाइड हमें 100 से करना है, हमेशा 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये हम आप लोगों को आज 100 से 999 तक की ट्रिक बताएंगे। ठीक, वर्ग निकालने की ट्रिक। ठीक है, तो 100 से 100 से 100 कट गया, मेरा बचा गया 108। तो 108 16 मेरा ये आंसर हो गया। अगला बताते हैं। देखिए, अभी आपको लग रहा होगा जैसे आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी आपको बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक है, चलिए देखिए 106 का निकालना है, 106 का वर्ग। तो एक बार प्लस 6, एक बार माइनस 6। ठीक है, और ये मेरा 100 के बेस पे ही चल रहा है। ठीक, चलिए तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 लिख दिया। उसके बाद हमें एक बार 6 जोड़ना है, एक बार 6 घटाना है। 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112, और 106 में 6 माइनस करेंगे तो 100 बचा मेरा। ठीक, और हमें हमेशा किससे डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन 100 से 100 मेरा कट गया, बचा कितना 112 यहाँ लिख दिया। मेरा आंसर क्या हुआ 11236 11236। ठीक है, चलिए कमल सर रिपीट कर दीजिए। देखिए कमल जी, 106 का हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, एक बार प्लस का लिखना है, एक बार माइनस का लिखना है। तो 100 के नियरेस्ट निकाल ले, यानी कि 100 बेस लेके हम चल रहे हैं। तो 100 में से एक बार तो हमें जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो यानी कि 100 से ये कितना ज़्यादा है 6, 100 मतलब 100 लाने के लिए फिर कितना कम करेंगे 6। तो एक बार प्लस का 6 लिखना है, एक बार माइनस का 6, यानी कि 6 का वर्ग लिखना है हमें, 6 का 36। ठीक, अब क्या करना है, अब 100 जोड़ना है एक बार और एक बार 100 घटाना है। तो एक बार 100 और हमेशा 100 से डिवाइड करना है हमें। ठीक है, 100 से 100 कट गया, मेरा 11236 आंसर हो गया। ठीक है कमल जी, चलिए अब हमें निकालना है 112 का वर्ग। ठीक, सबसे पहले हमें करना क्या है, एक बार 12 प्लस के लिखने हैं और एक बार माइनस का लिखना है। अब 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो हमें 44 लिखना है। जो 1 है ये मेरी कैरी हो गई। ठीक है, 2 डिजिट ही रखने हैं लास्ट में। ठीक, 1 मेरी कैरी हो गई, इधर लिखते हैं। इसके बाद हमें अब क्या करना है, 112 में 12 जोड़ना है पहले। तो कितना हो गया 124। इसके बाद 12 घटाने हैं, 112 में से 12 गया 100 बचा मेरा। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 ये मेरा कट जाएगा, बचेगा कितना 124। तो जो मेरा आंसर है वो कितना हो गया 12444, यानी कि 1244444 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सॉरी कैरी और 1 ऐड करनी है। तो आंसर क्या होगा 12544। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
जैसे हमें निकालना है 100, अच्छा आप लोग बताइए कितने का निकाल के दिखाएं, कमेंट करिए। अरे 610 का अभी बता रहे बेटा, आगे बढ़ रहे क्रम से चलेंगे, ठीक है जी। 107 जी, चलिए 107 का वर्ग निकालना है। तो पहले तो हमें प्लस का 7, एक बार प्लस का 7 लिखना है, एक बार माइनस का 7, ठीक है। एक बार प्लस का 7, एक बार माइनस का 7, ठीक। अब क्या करना है, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, यानी कि 7 का वर्ग वो कितना होता है 49, 7 का, ठीक है। इसके बाद अब वही प्रोसेस, एक बार 7 जोड़ने हैं, एक बार 7 घटाने हैं, ठीक है। एक बार 7 जोड़ा तो 114 हो गया, इंटू एक बार 7 घटा दिया तो 100 हो गया। अब हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, हमेशा 100 से ही डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड किया, 100 से 100 ये कट गए, बच्चे कितने मेरे 114। आंसर 11449, 11449, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस सर लिखिए। यस। रविकांत, नो सर। रविकांत जी क्या नहीं समझ में आया इसमें आपको, 107 वाला या 106 वाला? 107। देखिए रविकांत जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 100 के नियरेस्ट 100 के बेस को लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो एक बार हमें प्लस कितना 100 से ज़्यादा है 7 यानी कि 7, एक बार प्लस के लिखने, एक बार माइनस के लिखने, ठीक है। उसके बाद हमें 7 का वर्ग लिखना है। 7 का वर्ग कितना होता है मेरा 49, ये लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, एक बार 7 जोड़ने, एक बार 7 घटाने, इसलिए हम प्लस माइनस करवाते हैं। चलिए एक बार हमने प्लस कर दिया 114 हो गया, एक बार हमने माइनस कर दिया तो 100 हो गया। किस में प्लस माइनस करेंगे, इसी में 107 में। 107 में 7 जोड़ेंगे 114 हो जाएगा, 107 में 7 माइनस करेंगे तो मेरा 100 हो जाएगा। अब हमेशा हमें 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो मेरा 114 बचेगा, तो 114 वहाँ लिख देंगे, यानी कि तो मेरा आंसर हो गया 11449, ठीक है। चलिए इसके बाद 118, 118 हम आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहे हैं आपको अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना फिर भूलेंगे नहीं कभी भी। चलिए अब ये 100 के बेस को लेके चल रहे हैं तो प्लस 18 माइनस 18, ठीक है। अब क्या करना है, वही प्रोसेस, 18 का वर्ग कितना होता है 324, तो 324 से 3 मेरी ये कैरी हो जाएगी, इसे इस 3 मतलब हासिल, ठीक है। चलिए इसके बाद एक बार हमें 18 जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो जब हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया मेरा 136, और जब 18 घटाएंगे 100 उसमें से तो कितना बचेगा 100, ठीक है। अब क्या करना है, 100 से हमें डिवाइड करना है, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, 100 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए 100 से 100 मेरा कट हो जाएगा, इधर बचेगा 136, सॉरी ये कैरी और 3 थी, ये हमें ऐड करनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाए 9, 13924 इसका आंसर हो गया मेरा।
चलिए 115 का वर्ग निकालना है। भाई प्रोसेस सबसे पहले हमें एक बार प्लस का लिखना 15, एक बार माइनस। ठीक है, अब 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग कितना होता है? 225। तो 25 225 हो गया मेरा, तो 2 कैरी हो गई मेरी। ठीक है, 2 कैरी अलग लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें 100 के बेस पे लेना है। तो 15 एक बार 15 115 में जोड़ना है, एक बार 15 घटाना है। ठीक है, जब 15 जैसे जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, और 15 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसके बाद 130, और जो मेरी कैरी कितनी थी 2, तो 132 25 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग जब एक बार सीख जाएंगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ओरली आंसर आएगा देखते ही देखते। चलिए हम बता दें कैसे किया। देखिए 15 का वर्ग होता है 225, तो हमें 25 लिखना है, 2 मेरी कैरी हो गई। ठीक है, इधर लिखते हैं 2 कैरी। इसके बाद हमें अब क्या करना है, एक बार 15 जोड़ना है, एक बार 15 घटाना है। एक बार जब हम 15 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, एक बार 15 जब हम घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें 100 से ही डिवाइड करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये 100 से लेके 1000 तक का वर्ग निकालेंगे, डिवाइड हमेशा 100 से ही करना है। ठीक है, चलिए 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से 100 कट हो गया, 130 बचा और कैरी 2, तो 132 हो गया। ठीक, मेरा आंसर। ठीक है, चलिए अभी लग रहा होगा आपको कि 100 से डिवाइड कर रही, या मतलब 100 से 100 कट हो रहा है, इजी है। अरे भाई ऐसे इजी है, आगे भी 200 का 300 400 500 600 जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इजी ही लगेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। करण जी कह रहे सर 195 का बता दीजिए। करण जी पेशेंस रखिए, सब एक एक करके हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो 195 का ही बता रहे। ठीक, 195 का वर्ग कितना होता है? ठीक, इस अब ये मेरा 195 वो है किसके नियरेस्ट है? 200 के। ठीक, 200 के, तो बेस क्या लेना हमें? अभी तक हम 200 ले रहे थे, अब क्या लेंगे? 200 बेस लेंगे। ठीक है, एक बार एक इजी, चलो यही कराते उसके बाद कराएंगे 200 प्लस का। ठीक, तो अब वही प्रोसेस, हमें एक बार प्लस 200 से ये कितना कम है, एक बार प्लस करके प्लस लिखना है, एक बार माइनस लिखना। 5 195 है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ठीक है, इसके बाद एक बार हमें 5 जोड़ना है, एक बार 5 घटाना है। तो 195 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। और 105 में 195 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 190। डिवाइड मतलब डिवाइड हमेशा हमें 100 का ही करना है। अब ये 200 क्यों लिया? 200 के नियरेस्ट है ये 195, इसलिए 200 बेस पे। ठीक है, तो 100, ये 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि 2 का आप डिवाइड करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है 190 में। 190 का दुगना कितना हो जाएगा? 380। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 204 का निकालते हैं। 204 का वर्ग। अब यहाँ पे बेस कितना लेना है हमें? 200। बेस मेरा क्या होगा? 200। ठीक, अब प्लस का 4 लिखना है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का।
एक बार प्लस का एक बार माइनस का। अब 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 4 का वर्ग 16। ठीक, अब क्या करना है, एक बार हमें जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 208, और जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 200। अब डिवाइड करना है हमें 100 से। ठीक है, 100 से हमने डिवाइड कर दिया। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, डिवाइड हमेशा 100 से ही करना है। ठीक है, चलिए 0 से 0 कट हो गए। अब 208 का दुगना कितना हो गया? 416। मेरा आंसर क्या हो गया? 41616। ठीक है, राधा सर अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू राधा जी। आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अर्चना जी कह रही सर 209 का करा दीजिए। अरे अर्चना जी एक एक करके करा रही है, ये वाला आपको समझ में आया? पैसेंस रखिए, 295 290 सब कराएंगे, 300 का, 300, 400, 500 स्टेप बाय चलने दीजिए। ठीक है, आपको सब कराएंगे। आपको एक बार जब हम समझा देंगे ना, फिर आपको कोई एक किसी में भी दिक्कत नहीं हुई, आप तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए दो 212 का स्क्वायर निकालना है। अब हमें करना क्या है, 200 के बेस पे ही लेना है। ठीक है, 200 के बेस पे, तो 12, एक बार 12 प्लस करेंगे, एक बार 12 माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो हमें 44 लिखना है, कैरी कितना हो गया मेरा? 1। ठीक है, कैरी 1, 144 होता है, ये कैरी 1 हो गया। ठीक, इधर 2 डिजिट ही लिखने हैं। ठीक है, अब एक बार 12 जोड़ना है, एक बार 12 घटाना है। तो जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 224, और जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 200। और डिवाइड हमेशा किसका करना है? 100 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 से 2 0 कट हो गए मेरे। ठीक, 224 का दुगना करना है। 224 का दुगना 448, और कैरी मेरी 1, तो 448 और 1 449। ठीक है, 449। सिमरन कह रहे सर हट जाया करें। सिमरन जी लीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर, क्या नाम है, एक ऊपर करना थोड़ा, प्रिंस, 155 का बता दीजिए सर। चलिए 155 देखिए, 155 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या, अब हमें देखना है, हमने बताया था बेस मेरा 50 के मल्टीपल पर चलता है। ठीक है, जो बेस सिस्टम है वो 50 की। अब ये किसके नियरेस्ट है? 150 के नियरेस्ट है। ठीक है, तो हमें बेस कितना लेना है? 150 आ जाएगा, 100 से भी आ जाएगा। 100 से निकालेंगे 55 का स्क्वायर नहीं, बहुत बड़ा पड़ जाएगा। 200 से निकालेंगे तो 45 का स्क्वायर बहुत बड़ा पड़ेगा, इसलिए हमें 150 से निकालना है। ठीक है, तो मेरा बेस इस पर क्या हो गया? 150। ठीक, अब करना क्या है, अब हमें वही प्रोसेस, 150 से कितना? 5 -5। ठीक,
अब क्या करना है, एक बार इसमें जोड़ना है 5, एक बार घटाना है 5। चलिए एक बार ऐड किया 155 और 5 160 इंटू, और एक बार घटाना है 155 में 5 गया 150, डिवाइड बाई हमेशा हमें 100 का करना है, ठीक है। और ये तो पता है जो भी इधर संख्या लिखी हुई थी उसका वर्ग करके हमें लिखना है, 5 का वर्ग 25, ठीक है। अब कैलकुलेशन करनी है, 0 से 0 ये ख़त्म, इस 0 से ये 0 ख़त्म। अब क्या करना है, इसमें भी पहले तो हमने आपको ट्रिक बता रखी है, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए इसको हम तोड़ के बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको कम से कम 1 से लेके 40 तक, 1 से 40 तक वर्ग याद करने हैं, और 1 से 20 तक क्यूब याद करने हैं, और टेबल 1 से 30 तक कम से कम याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्या करना है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 + 1 × 15, ठीक है। 15 + 1 × 15, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 का हमें वर्ग पता है, 15 में 15 225, ठीक है। उसके बाद 15 और ऐड करना, 15 × 15, तो 225 और 15 कितना हो गया मेरा 240, ठीक है। तो 240 लीजिए, यही मेरा आंसर हो गया। नहीं तो वैसे बचपन की तरह करो, 15 × 6 = 90 की 0 हासिल 9, 15 × 15 15 और 9 24, बचपन की तरह करो या तो ऐसे कर लो डायरेक्ट, ओरली करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए प्रिंस जी ने पूछा था, प्रिंस जी आ गया समझ में आपको, ये बताइए जल्दी से, सर हट जाया करें, ठीक है। लीजिए जल्दी जल्दी नोट कर लिया करो आप लोग, ठीक है। चलिए कल्पना जी कह रही सर 316 का बता दो। अरे भाई आप रुकिए थोड़ा, ठीक है सर। कल्पना जी थोड़ा वेट करिए, अभी हम सब बता रहे हैं, आप इतना क्यों परेशान हो रहे, पेशेंस रखिए, ठीक है। 200 के बेस पे करा रहा हूँ, उसके बाद 300 के बेस पे कराएंगे, 400 500 600 ऐसे स्टेप बाय आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 208 का फटाफट निकाल के दिखाइए हमें, और 215 का जल्दी से आप लोग बताइए, 208 का और 215 का। राघवेंद्र कह रहे सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू राघवेंद्र जी। करिए चलिए हम बताते हैं, ठीक है। देखिए हमें करना क्या है, ये 200 के बेस पर लेना है, ठीक है, 200 के, ठीक। अब क्या करना है, एक बार प्लस का 8 और एक बार माइनस का 8, ठीक है। अब एक बार 208 में 8 जोड़ना है तो 216 इंटू, एक बार घटाना है तो 200, ठीक। डिवाइड हमेशा किसका करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। इधर लिखते हैं, देखिए लिख लिया। इसके बाद 8 का वर्ग करना है, 8 का वर्ग 64, यहाँ लिख लिया, ठीक। अब एक बार ऐड करेंगे 216 और एक बार घटाएंगे तो 200, ठीक। डिवाइड हमेशा हमें 100 का ही करना है, ठीक। 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट हो गए मेरे। इसके बाद 216 का दुगना करना है, 216 का दुगना 432, यही मेरा आंसर हो गया।
2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए इसको बताते हैं। 215 क्या करना है हमें, पहले प्लस 15 माइनस 15, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब 15 का वर्ग लिखना, 15 में 15 है 225, 225 में 25 मेरा रहेगा, 2 मेरी हासिल हो जाएगी, ठीक है, 2 हासिल। अब इसके बाद एक बार जोड़ना एक बार घटाना है, तो 200 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 215 में 230, एक बार घटा देंगे तो कितना बचेगा 200। डिवाइड हमेशा 100 से करना है, डिवाइड हमेशा किससे करना है, 100 से। देखिए 215 का है तो सबसे पहले हम 15 का 225, 25 हो जाएगा, कैरी मेरी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, एक बार 15 जोड़ना है 215 में, एक बार 15 घटाना है, ठीक है। तो एक बार जैसे हमने जोड़ दिया तो 230 हो गया, और एक बार जब हम घटा देंगे तो 200 बचेगा, 0 से 0 कट हो जाएगा। अब दुगना करना है, 215 का दुगना 230, 230 में मेरी कैरी जो वो थी 2, ठीक है, 2 ऐड करनी है, आंसर आ जाएगा, सिंपल। चलिए देखिए 2 0 से 2 0 कट हो गई, 230 का दुगना 460, इसका दुगना करना है 460, 460 और कैरी मेरी कितनी थी 2, तो 462, आंसर हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा आप लोगों को करने में। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब कराते हैं 300 के बेस पे, ठीक है। देखिए हमें निकालना है 302 का वर्ग, ठीक, वही प्रोसेस। अब ये 300 के बेस पे चलेगा, ठीक। तो 300 एक बार 2 प्लस एक बार 2 माइनस, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। और हमने आपको बताया कि एक अंक नहीं लिखना है, 2 अंक लिखने हैं, हमेशा 2 अंक लिखने हैं, ठीक है। तो 0 4 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, अब एक बार 4 जोड़ना है, एक बार 4 घटाना है, ठीक। तो 302 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 304, एक बार 2 घटाएंगे, 2 घटाया तो 300। डिवाइड हमेशा किससे करना है हमें, 100 से, ठीक। 100 से जब 2 0 से 2 0 ये कट हो गए। अब इसका 3 गुना कर दो, 304 का 3 गुना 912, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। चलिए 318 का वर्ग 300 के बेस पे ही लेना है हमें, एक बार प्लस 18 एक बार माइनस 18, ठीक। 300 के बेस पे लेना है तो एक बार प्लस 18 एक बार माइनस 18। अब क्या करना है हमें, 18 का वर्ग लिखना है, 18 का वर्ग कितना होता है 324, 324। तो जो 3 है वो मेरी कैरी हो जाएगी, 3 मेरी कैरी, यानी 3 हासिल हो गई, ठीक है। अब एक बार 318 में 18 जोड़ना है, एक बार घटाना है, ठीक। 318 में 18 जोड़ेंगे 336, और जब 318 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 300। डिवाइड हमें किससे करना है, डिवाइड हमेशा हमें 100 से ही करना है, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड किया, 0 से 0 खत्म। उसके बाद 336 का 3 गुना करना है, ठीक है, 336 का 3 गुना। चलिए करिए जल्दी फटाफट। अभी हम एक तो हमने तोड़ के आपको बताया कैसे कैसे करना है, ठीक, नहीं तो बच्चों की तरह भाई वैसे ही करते रहिए। देखिए 300 का 3 त्रिका 900 हो गया, और 36 तियो 108, 36 तियो 108। अब 900 और 108 कितना हो गया 1008, और कैरी मेरी 3 थी,
ठीक है। तो कैरी 3 1011, 1011, ठीक है। कैसे, देखो ऐसे कर लो बच्चों की तरह, तिछंग 18 की 8, हासिल 1, 3 त्रिका 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, ठीक। उसके बाद कैरी 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 11, ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। चलिए कैसे करना है, देखिए 330 करके करते हैं, 330 प्लस 6 इंटू 3, ठीक है। अब ये तो पता होगा 33 तियाँ नहीं आ रहा है, 303 का तो पढ़ा आता है, ठीक। 3 त्रिका 900 हो गया, 30 तियाँ 90 हो गया, 990 हो गया, और फिर 3 6 18, यानी कि 18 90, 390 में 18 और जोड़ो 1008 हो गया। ऐसे कर लो, एकदम फास्ट कैलकुलेशन करनी है हम लोगों को, ठीक है। चलिए अंकित जी कह रहे सर ये समझ में नहीं आया। कौन सा नहीं समझ में आया अंकित जी आपकी, बताइए। आप सभी लोगों की समझ में आ गया हो तो यस सर नो सर लिख के बताइए, यस नो करके बताएं जल्दी से। अंकित जी कौन सा आपके समझ में नहीं आया, यही 318। चलिए रिपीट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें ये 300 के बेस पे निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बार 18 माइनस करने, एक बार प्लस करने, ठीक है। बेस मेरा 300 रहेगा, ठीक। एक बार जैसे हमने प्लस किया तो 336 हो गया, उसके बाद माइनस किया 300 हो गया, ठीक। अब हमें 100 से ही डिवाइड करना है, हमेशा याद रखना 100 से डिवाइड करना, तो 0 से 0 कट हो गए, ठीक। अब 336 इंटू 3 ओरली हम लोग नहीं कर पा रहे, तो 330 प्लस 6 इंटू 3 तो कर सकते हैं, कर सकते हैं जी, है 300 इंटू 3 कर सकते, बिल्कुल। 3 त्रिका 900, अब रह गया मेरा 36, ठीक। तो 30 तियाँ 90, तो 990, अब रह गया मेरा 6, ठीक है। 6 तियाँ 18, यानी कि 990 और 18 1008, 1008 कैरी 3 थी, जोड़ दिया 1011, 24 आंसर हो गया मेरा, ठीक है। ये चीज़ तो आपके समझ में आ ही गई हो, ये शुरू से लेके अभी तक बता रहे हैं हम। ये 18 का वर्ग लिखना है, यहाँ पे जो भी संख्या हो वो उसका वर्ग लिखना होता है, ठीक है। चलिए सलमान जी कह रहे सर 252 का बता दो। जी सर, देखिए सलमान जी, देखिए आप 252, ठीक है। अब हमें ये क्या किसके नियरेस्ट है, ये मेरा 250 की, तो बेस हमें क्या लेना है 250, ठीक। निकल तो 200 से भी आएगा 300 से भी आएगा, पर ये मेरा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो इसीलिए हम 250 से करते हैं, ठीक है। तो एक बार हमें 2 प्लस का लिखना है, एक बार माइनस का लिखना। अब क्या करना है भाई, प्रोसेस 2 का वर्ग 4, तो 1 अंक है, हमें 2 अंक करने हैं, तो 0 4, ठीक है। इसके बाद एक बार इसमें 2 जोड़ने, एक बार 2 घटाने हैं, ठीक है। 252 में एक बार 2 जोड़ेंगे 254, एक बार 2 घटाएंगे तो 250, ठीक है। डिवाइड हमेशा हमें किससे करना है, डिवाइड हमेशा 100 से करना है, ठीक है। चलिए इसको कट करते हैं, 0 से 0 कट हो गया, 5 से काट देते हैं, 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10। उसके बाद ये 2 से मेरा कट जाएगा, काटिए
2 कन 2, 2 दून 4, 2 सत्ते 14। ठीक है। अब मुझे 127 इंटू 5 करना है। 5 वाली ट्रिक याद है आपको, हमने जो बताई थी। अब हमें देखना है समय विषम है, ये मेरा विषम है। ठीक है, 5 वाली जो ट्रिक है ये विषम है, तो विषम की जगह यानी कि मेरा जो वो आएगा डिजिटल जो लास्ट का जो अंक आएगा वो 5 आएगा। ठीक है। अब इसके बाद इसका आधा करना है, 126 का आधा करना है आपको। फटाफट करिए, 126 का आधा। अरे नहीं करना आता, 100 का आधा 50। ठीक है, 26 का आधा 13 यानी कि 63। सिंपल। तोड़ तोड़ के कैलकुलेशन किया करो, इससे फास्ट हो जाती है मेरी। ठीक है, 63। ठीक, चलिए ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, 300 के नियरेस्ट चल रहे थे हम लोग, तो 306 का फटाफट निकाले बर जल्दी से। देखिए बेस मेरा क्या है 300। ठीक है, बेस हमेशा 300 रहेगा। एक बार प्लस का 6, एक बार माइनस का 6, तो एक बार हमें ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो 300 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 312 इंटू, अब एक बार घटाना है। ठीक है, तो 306 में 6 घटाएंगे तो 300 बचेगा। और डिवाइड हमेशा किसका करना है हम लोगों को 100 से। ठीक है, लो कट कर दिया। ठीक, इधर 6 का 36 तो लिखना ही है, 6 का वर्ग 36। अब इसके बाद इसका 3 गुना करना है। ठीक है, तो 312 का 3 गुना कर दो, 12 तियो 48 हो गया। और 300 का 3 त्रिका 900 यानी कि 948। सॉरी 12 तियो 36, सॉरी 936। बार देखो 300 का 900 हो गया, उसके बाद 12 तियो 36 हो गया यानी कि 936। तो आंसर मेरा क्या हो गया 93636। ठीक है, चलिए बताने के लिए तो मेरे पास बहुत तरीके हैं वर्ग निकालने के, बट सबसे इजी जो तरीका है यही है। ठीक है, इससे क्या है, एक बार आपके अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आप 100 से लेके 1000 तक का किसी का भी वर्ग हो 2 से 3 सेकंड लगेंगे ओरली, बस ओरली हो जाएगा। पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए 400 की नियरेस्ट देखिए, 400 के बेस पे। ठीक, अब हमें निकालना है जैसे 408 का वर्ग। ठीक है, तो वही प्रोसेस क्या करना है। अब हमें पहले एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, +8 एक बार माइनस की 8, ये 400 के बेस पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, बेस मेरा 400 रहेगा। ठीक, चलिए 8 का वर्ग 64 लिख दिया। उसके बाद एक बार हमें जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो 408 में 8 जोड़ेंगे क्या होगा 416, और एक अब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 400। डिवाइड हमें किससे करना है 100 से। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे मेरे। अब 416 का 4 गुना करना है। ठीक है, 400 का 4 गुना कर सकते हैं हम, 4 चकू 1600। ठीक, अब मेरा बचा 16 चकू 64 यानी कि 1664। ठीक है, तोड़ तोड़ के आपको कैलकुलेशन करनी है। 400 इंटू 4, 4 चकू 1600। इसके बाद 16 का करना है। अरे भाई देखिए 416 लिखा है, 416 इंटू 4 करना है। ठीक है, 416 इंटू 4 करना है। तो हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं,
400 प्लस 16 इंटू 4, ठीक है। 400 प्लस 16 इंटू 4, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब हमें गुणा करना है। 4 का गुणा 400 में करेंगे कितना आएगा? 1600 प्लस 4 का गुणा 16 में करेंगे 64, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना आ गया मेरा? 1664, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ठीक। बच्चों की तरह जो हम लोग बचपन से करते आ रहे वो नहीं करना है कि 4 4 छिंग 24, 24 की 4 हासिल 2, 4 एकन 4 और 2 6, फिर 4 चक्कू 16, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ओरली करेंगे हम, मेरा बहुत फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। कैसे? 416 है, ठीक। 400 का 4 में डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे, 4 चौके 16 और 16 में करेंगे 64, यानी 1664, ठीक। पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप आप नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, इसको रफ करें। चलिए, देखिए 400 आप ही लोग बताएं किसका निकालना है? 394। चलिए 394, देखिए, ठीक। अब ये 394 किसके पास पड़ता है? 400 के, तो हमें 400 के बेस पे निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? पहले तो ये कितना कम है? 394, यानी कि 6, माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो 6 का 36। अब एक बार हमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 400, ठीक। एक बार हमें घटाना है तो कितना हो जाएगा मेरे? 388। डिवाइड हमेशा हमें किसका करना है? डिवाइड हमेशा करना है 100 से, ठीक है। डिवाइड हमेशा 100 से करना है, ठीक। 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। अब 388 गुणा 4 करना है, 388 गुणा 4, ठीक है। अब इसे हम कैसे करेंगे? इसका 1552 हो गया, ठीक है। लेकिन करेंगे कैसे? चलिए ओरली करना है, ठीक। कैसे? अभी जैसे हमने बताया था 388 इंटू 4 करना है, ठीक। देखिए हमें 380, ठीक, 300, चलो 300 प्लस 80 प्लस 88, ठीक, इंटू इसमें 4 का गुणा करना है, ठीक है। तो 300 का 3 चौकू 1200, ठीक। उसके बाद 80 का 8 चौकू 32, 320 प्लस 8 चौकू 32, ठीक। 12 और 3 1520 और 32 1552, ठीक है। 1552, या तो ओरली कर लें या तो ऐसे हम तोड़ तोड़ के कर लेंगे, इससे फास्ट होगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 1552 आंसर हो गया मेरा। 394 का वर्ग कितना हो गया? 155,236। चलिए सुमित जी कह रहे सर 600 का बता दीजिए, 608 का। जी चलिए सुमित जी 608 जी, हमने आपको क्लास शुरू होने से पहले बताया था 100 से लेके 999 तक, किसी का भी 2 सेकंड 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगे, डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे। आप जितनी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा, ठीक है। सुमित जी कितना? 608 का। चलिए 608 का सुमित जी, देखिए सुमित जी 608
608 का वर्ग निकालना है। ठीक है, अब हमें लेना बेस कितना लेना है, 600। ये चीज़ याद रखनी क्योंकि 600 की ये पास है। ठीक है, चलिए वही प्रोसेस, एक बार प्लस का 8, एक बार माइनस का 8। ठीक, अब 8 का वर्ग 64 लिख दिया। अब हमें एक बार 8 जोड़ना है, एक बार 8 घटाना है। तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 616। इसके बाद 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 600। डिवाइड किसका करना है हमें, 100 से। 0 से 0 कट गए। उसके बाद 616 इंटू 6 करना है। ठीक है, अब 600 ये भी हम कैसे कर सकते हैं, 2 भाग में तोड़ तोड़ के। ठीक, वैसे तो डायरेक्ट कर लेंगे, अगर हम लोगों को नहीं आता है तो हम कैसे करेंगे, देखिए 600 प्लस 16 इंटू 6। ठीक, कोई दिक्कत, 600 प्लस 16 ऐसे लिख सकते हैं, 616 को लिख सकते हैं बिल्कुल। अब 600 का 6 से रिंग 3600, 3600 16 छिक्का 96, 3696 और हो गया। बचपन की तरह हम लोगों को करना नहीं है। तो कितना हो गया, 3696। मेरा आंसर लीजिए, लीजिए सुमित जी, देख लीजिए, आ गया समझ में। नोट करिए जल्दी से। चलिए, जी अंकित जी कह रहे गुरुजी 815 का बता दीजिए। लीजिए अंकित जी, चलिए 815। ठीक है भाई, प्रोसेस। अब हमें क्या 800 के नियरेस्ट मतलब 800 बेस मान के चलना है। ठीक है, एक बार 15 प्लस का, एक बार 15 माइनस का। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। ठीक है, तो 225 दो मेरी कैरी हो गई, 2 मेरी कैरी हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। चलिए 15 जोड़ते हैं। 15 जोड़ा 800 में, 830 इंटू 15 घटाया 800। डिवाइड किसका करना है हमें, डिवाइड हमेशा 100 का ही करना है। ठीक है, चलिए 100 से डिवाइड किया, 2 0 से 2 0 कट हो गए मेरे। अब 830 इंटू 8 करना है। ठीक है, अब 830 इंटू 8 करना है तो हमें तोड़ के ही करना पड़ेगा। कैसे, 800 प्लस 30। ठीक, 800 का 6400 हो जाएगा, 30 का 240 हो जाएगा। ठीक है, 64 और 240 यानी कि 6640। ठीक, देखिए कैसे करना है, 830 का करना है ना, 830 इंटू 8। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 800 प्लस 30 इंटू 8। ठीक है, 8 का ये 6400 हो गया, 8 8 6400 प्लस 240। ठीक है, अब 8 6400 240 6640। ठीक है, चलिए उसके बाद कैरी कितनी थी मेरी, 2, तो 6642। ठीक, आंसर हो गया मेरा। जल्दी से फटाफट नोट करिए। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरी ये टिक शानदार जानदार लगी होगी। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद दोस्तों।